नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। डियर बायो का इस क्लास में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा नाम सुनील और मैं आप लोगों को केमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ। और मेरा कल का वीडियो मैटर तक था। आज हम लोग मैटर का क्लासिफिकेशन करेंगे, जो कि हम लोग पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जो कि केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है क्लास 11th का। तो कल मैटर तक बात चला था, आज उसका क्लासिफिकेशन करते हैं। तो चलो इसी के साथ शुरू करते हैं अपना क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जैसे कि मैटर को एक फिजिकली बेस पे क्लासिफाइड किया गया है, केमिकली बेस पे। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट में हम लोगों को पता है सॉलिड, लिक्विड और गैस। मैटर को 3 टाइप में बांटा गया फिजिकल बेसिस पे, जैसे कि सॉलिड, लिक्विड और गैस। और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट पे 2 टाइप का है हमारा। एक है प्योर सब्सटेंस, दूसरा है मिक्सचर। हमारा है प्योर सब्सटेंस, दूसरा क्या है मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंस को भी हम लोग 2 टाइप में डिवाइड करते हैं, एक एलिमेंट, दूसरा कंपाउंड। एलिमेंट, दूसरा क्या है कंपाउंड। और मिक्सचर को 2 टाइप में, जैसे होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। और एलिमेंट 3 तरह से होता है, तो पता है मेटल, नॉन मेटल और मेटेलॉइड, यानी सेमी मेटल। यानी मेटल्स, नॉन मेटल्स और सेमी मेटल्स। और कंपाउंड को भी 2 तरह से बांटा गया है, एक ऑर्गेनिक और एक हमारा इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो चलो स्टार्ट कर ले, जान ले हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। मैटर को 2 टाइप का क्लासिफिकेशन किया गया, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट के बेस पे, एक दूसरा है ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट के। तो फिजिकल स्टेट के बेसिस पे 3 तरह से है, एक हमारा सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। और ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्टेट, जिसमें हमारा एक प्योर सब्सटेंस आता है और दूसरा आता है मिक्सचर। और प्योर सब्सटेंस भी 2 तरह से होता है, एक एलिमेंट हमारा, दूसरा कंपाउंड। अब ये एलिमेंट 3 तरह से होता है, हमारा क्या होता है मेटल होता है, नॉन मेटल होता है, तीसरा क्या होता है सेमी मेटल होता है। और हमारा कंपाउंड भी 2 तरह से, एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड हो सकता है। इसी तरीके से मिक्सचर भी 2 तरह से, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो आप लोग नोट करें। चलो तो मिटाते हैं, रब करते हैं।
अब हम लोग फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर देखेंगे, उसके बाद देखेंगे केमिकल बेसिस ऑफ स्टेट। पहले फिजिकल देख लेते हैं। तो हम लोग देख लेते हैं फिजिकल स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसमें तीन तरह से था। एक तो हमारा क्या है, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड का क्या होता है ना, सॉलिड का पार्टिकल्स बहुत क्लोज पैक्ड होता है। जैसे ये सॉलिड पार्टिकल्स बहुत क्लोज पैक्ड होता है, बहुत ज़्यादा क्लोज होता है इस तरीके से। इसी के कंपैरिजन में अगर लिक्विड का देखें तो सॉलिड के कंपैरिजन में लिक्विड का थोड़ा पार्टिकल्स दूर होता है। और इसके कंपैरिजन में गैस का पार्टिकल्स थोड़ा और ज़्यादा दूर होता है। ये इस तरीके से होता है। सॉलिड का डिफिनेशन लिख लेते हैं। सॉलिड का डिफिनेशन क्या होगा, तो सॉलिड का डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप होता है। तो हम लोग लिख लेते हैं सॉलिड, यही लिख लेते हैं, सॉलिड हैव डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप यही लिक्विड की बात किया जाए तो लिक्विड का क्या होता है, लिक्विड हैव definite volume but not the definite shape। और गैस में ना तो इसका डेफिनेट वॉल्यूम होता है और ना ही डेफिनेट शेप होता है। तो लिख लेते हैं गैसेस हैव नाइदर definite volume nor definite shape। तो चलते हैं। सॉलिड क्या होता है, सॉलिड हैव डेफिनिट वॉल्यूम एंड डेफिनिट शेप। सॉलिड का डेफिनिट वॉल्यूम होगा और डेफिनिट शेप होगा। यही लिक्विड की बात कर लिया जाए तो लिक्विड हैव डेफिनिट वॉल्यूम बट नॉट द डेफिनिट शेप। लिक्विड का डेफिनिट वॉल्यूम होगा मगर डेफिनिट शेप नहीं होगा। गैस का बात कर ले, गैस हैव नाइदर डेफिनिट वॉल्यूम नॉर डेफिनिट शेप। नहीं तो गैस का डेफिनिट वॉल्यूम होता है, नहीं डेफिनिट शेप होता है। तो चले नोट करें इसको। तो चलो मिटाते हैं। मैटर का तीनों स्टेट को हम चेंज कर सकते हैं, चेंजिंग द टेम्परेचर। और तो क्या हम कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग समझते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। एक हमारा थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर are changing the condition
ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये तीनों स्टेट को हम लोग चेंज कर सकते हैं। किस कंडीशन में? टेम्परेचर के कंडीशन में और प्रेशर के कंडीशन में। तो कैसे हम चेंज करते हैं? जैसे कि सॉलिड को अगर हीट दिया जाए तो ये क्या होता है? लिक्विड में चेंज हो जाता है। और फिर से लिक्विड को अगर हीट दिया जाए तो ये चेंज हो जाता है हमारा गैस में। और ये रिवर्स प्रोसेस भी होता है। अगर गैस को हम लोग क्या करें, कूल कर दे तो ये गैस से लिक्विड में चेंज हो जाता है। और वैसे ही लिक्विड को कूल कर दिया जाए तो ये सॉलिड में चेंज हो जाता है। बात समझ में आया? जैसे कि ये तीनों स्टेट हमारा है मैटर का। 3 स्टेट ऑफ मैटर आर चेंजिंग द कंडीशन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। जैसे कि सॉलिड को हीट दिए, ये लिक्विड में चेंज हो गया। जैसे लिक्विड को फिर से हीट देंगे, ये गैस में चेंज हो जाएगा। और ये रिवर्स प्रोसेस होता है। कैसा प्रोसेस होता है? रिवर्स प्रोसेस होता है। जैसे गैस को हम लोग क्या किए, कूलिंग करेंगे, ठंडा करेंगे, तो ये क्या होगा, गैस हमारा लिक्विड में चेंज हो जाएगा। ठीक है। और लिक्विड को फिर से क्या करेंगे कि कूल करेंगे, तो वो हमारा किस चीज़ में चेंज होगा? सॉलिड में। ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग। तो लिख लेते हैं, एक पॉइंट है, हीटिंग ए सॉलिड यूजुअली changes to a liquid and the liquid on further heating changes to the gases states. In the reverse process, a gas on cooling liquefy to the liquid and the liquid on further cooling to the solid। बात को समझ लेते हैं, क्या ये कह रहा है, इसका कहने का क्या मतलब है। जैसे कि हम लोग क्या किए, हीटिंग ए सॉलिड यूजुअली चेंजेस टू लिक्विड। जैसे हीट किया हम लोग सॉलिड को, तो ये किस चीज़ में चेंज हो गया? लिक्विड में हो गया। ऑन द लिक्विड ऑन फर्दर हीटिंग चेंजेस टू गैस। फिर से क्या किए कि लिक्विड को जब हीट किए तो ये चेंज हो गया किसमें? गैस में। और ये हमारे कैसे स्टेट इन द रिवर्स प्रोसेस, यानी रिवर्स हम लोग इधर से वापस आएंगे क्या,